रामगढ़ सड़क हादसे का शिकार होने वाला परिवार रांची के हटिया के रेलवे कॉलोनी में सालों तक रहा था। परिवार के मुखिया बच्चा सिंह रेलवे के मैकेनिकल डिवीजन में काम करते थे और कुछ साल पहले ही रिटायर हुए थे। इस दर्दनाक हादसे के बाद पूरे रेलवे कॉलोनी में मातमी सन्नाटा पसरा है और लोग इस घटना से आहत हैं। हमारे संवाददाता मनोज से रेलवे कॉलोनी के लोगों ने अपना दुख साझा किया। रामगढ़ में हुए सड़क हादसे में रेलवे कॉलोनी में रहने वाले बच्चा सिंह के परिवार के कई सदस्यों की मौत हो गई है। इस घटना की सूचना मिलते ही पूरे रेलवे कॉलोनी में एक मातम सा पसर गया है। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मोहल्ले के तमाम लोग हैं जो कहीं किसी न किसी रूप में उस परिवार के साथ जुड़े हुए थे। आइए हम इनसे बात करते हैं। किस तरीके से आप लोगों को सूचना मिली और आप लोगों के साथ किस तरीके का संबंध? हमारे साथ तो बहुत अच्छी संबंध थी। हमारे दुकान के ग्राहक भी थे। वो मुंडन के लिए गांव गए थे। आरा जाने के पहले दुकान से कुछ सामान भी ले गए। पूरे परिवार के साथ गए थे। उनके 2 बेटी, 2 दामाद, नाती नातनी, 2 बेटा, वो खुद सब गांव गए थे। खाली एक बेटा, एक बहू और एक पोता वो लोग गांव में रह गया था ससुराल में। वही लोग बच गया। बाकी पूरे परिवार के 10 सदस्य जो है इतनी बड़ी हादसा से जान चली गई। पहले हम लोग के साथ काम करते थे। अभी तो रिटायरमेंट हो गया 10-12 साल। वही यहाँ आते थे, बातचीत होते थे हम लोग से। एक साथ में पूरा परिवार चल गया तो बहुत खराब भी लग रहा है। बहुत दुख की बात है। ये अचानक सुनने का बात बहुत हम लोग को खराब लग रहा है। इस घटना से पूरा रेलवे कॉलोनी जो है वो मर्माहत है। जो यहाँ के लोग हैं चूँकि उस परिवार से काफ़ी गहरे से जुड़े रहे हैं, उनके हर सुख दुख में साथ रहे हैं, तो इस घटना को सुनकर स्तब्ध है। लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है कि इस तरह की घटना घटी, क्योंकि जब यहाँ से वो गए थे तो काफ़ी खुश थे। बच्चे के मुंडन में गए थे और पूरा परिवार उनके साथ गया था और अचानक ये हादसा यहाँ के लोगों के लिए अगर कहा जाए तो एक बड़ा सदमा है। रेलवे कॉलोनी में सन्नाटा पसरा हुआ है। कैमरा पर्सन अमित के साथ मनोज, न्यूज़ 18 रांची। और न सिर्फ हटिया के रेलवे कॉलोनी में बल्कि रामगढ़ में हुए भीषण सड़क हादसे में 10 लोगों की मौत के बाद आरा के बेहिया गांव में भी मातम पसरा हुआ है। सभी मृतक बेहिया के योगीवीर गांव के ही रहने वाले थे। सत्यनारायण सिंह अपने बेटों के साथ रांची में ही रहते थे, जो 3 मार्च को सपरिवार अपने 5 साल के नाती रौनक कुमार का बक्सर के रामरेखा गंगा घाट पर मुंडन कराने पहुंचे थे। मुंडन के बाद सभी ने 4 दिन अपने गांव योगी वीर में अपने भाई सुरेश सिंह और अन्य लोगों के साथ समय बिताया और शुक्रवार की शाम पूरा परिवार कार से रांची के लिए निकला था। हादसे की सूचना के बाद योगी वीर गांव में मातम पसरा हुआ है। और उधर रांची के अशोकनगर स्थित निजी चैनल के कार्यालय में हुई 2 भाइयों की हत्या के मामले में पुलिस या तफ्तीश तेजी से चल रही है। हत्या के दौरान घटनास्थल पर हत्या के आरोपी चैनल हेड के अलावा भी 3 शख्स मौजूद थे। 3 में से 2 लोकेश चौधरी के निजी अंगरक्षक थे। वहीं तीसरे शख्स की पहचान में पुलिस फिलहाल जुटी हुई है। पुलिस ने आरोपी चैनल हेड की गिरफ्तारी के लिए कई टीमें गठित कर छापेमारी शुरू कर दी है। फिलहाल आरोपी के ड्राइवर और हाउस गार्ड को में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है। काफ़ी साक्ष्य मिले हैं और जो वहाँ पे लोकेश चौधरी जो ये चैनल चलाते थे उनके साथ जो काम करने वाले एक ऑफिस ऑर्डरली हैं उसको भी बुलाया गया है। उससे पूछताछ चल रही है। जो इनकी गाड़ी चलाते थे ड्राइवर, उसे भी डिटेन किया गया है। उससे भी पूछताछ की जाएगी अभी। और बाकी जो अन्य सहयोगी हैं उनके बारे में भी जानकारी प्राप्त हुई है। उन पे भी। और खबर लातेहार से, जहां चलका गांव में अपराधियों ने जमकर तांडव मचाया और एक हाईवा को आग के हवाले कर दिया। इस घटना में ड्राइवर की मौत हो गई। वहीं वारदात को अंजाम देने के बाद अपराधियों ने हाईवा में अंकित रजिस्ट्रेशन नंबर को मिटा दिया। साथ ही हाईवा का बैटरी भी वो ले भागे। वहीं एसडीपीओ ने मामले को संदेहास्पद बताया है और कहा है कि पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है। वहीं इस घटना को लेकर पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। महुआ मिलान रोड में अम्बा टाण और अनरिया टाण के बीच में एक नाला है, कनौदिया नाला। वहाँ एक खड्डा में हाईवा जो एक्सीडेंट किया हुआ है उसमें ड्राइवर का लाश फंसा हुआ है और लाश उसका जड़ा हुआ है। गाड़ी का इंजन का पार्ट भी जला हुआ है। ऐसा लगता है कि मतलब
गाड़ी जो पेड़ से टकराया है और गड्ढा में गिरा है, जिससे आग लगा है, या फिर घटना के बाद किसी ने आग लगा दिया है। और बड़ी खबर बोकारो से मिल रही है, जहां वाहन चेकिंग के दौरान भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया गया है। बताया जा रहा है कि एक गाड़ी से 4000 इलेक्ट्रिक डेटोनेटर और 5 क्विंटल एक्सप्लोसिव और 5000 जिलेटिन स्टिक जब्त की गई हैं। डुमरी नवादेही मुख्य पथ पर जांच के दौरान पुलिस को यह सफलता मिली है। तो बोकारो से ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। हम आपको बता दें, यहां पर जब पुलिस वाहन चेकिंग कर रही थी, इसी दौरान पुलिस को भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुए हैं। एक गाड़ी से 4000 इलेक्ट्रिक डेटोनेटर और 5 क्विंटल एक्सप्लोसिव और इसके साथ ही 5000 जिलेटिन स्टिक जब्त की गई है। डुमरी नवादेही मुख्य पथ पर जांच के दौरान पुलिस को यह सफलता हाथ लगी है। शरद यादव ने आज रिम्स में लालू प्रसाद से मुलाकात की। शरद ने उनके स्वास्थ्य का हाल जाना। शरद यादव ने कहा कि लालू से उनकी बिहार की राजनीति और देश के मुद्दों पर चर्चा हुई। शरद ने एक बार फिर पीएम मोदी पर निशाना साधा, साथ ही प्रशांत किशोर के बयान को 100% सही ठहराया। गठबंधन की बात हो रही सब जगह देश भर में जी, मैंने देश भर में भी बातचीत कर रहे हैं और बिहार के मामले में लालू जी से बात करना जरूरी है जी। तो देश के मामले में ज्यादा हमारी बात हुई है। क्या हुई सब देश की राजनीति के बारे में बताइए। यानी जो हालात है देश के, उसमें जो सरकार है एनडीए की, मोदी और अमित शाह की, बाबा थोड़ा आईडी उठाइए, तो इस सरकार के रहते देश की बेकारी, बेरोजगारी, किसान, नोटबंदी, जीएसटी। प्रशांत किशोर ने कहा है कि एनडीए में जाने से पहले नीतीश कुमार को जनता के बीच जाना चाहिए था। ये बात तो उन्होंने 100% कही है। देवघर के देवीपुर में प्लास्टिक पार्क का निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। लगभग 67 करोड़ की लागत से यहां पर प्लास्टिक पार्क का निर्माण कराया जाएगा। स्थानीय सांसद निशिकांत दुबे ने इसकी आधारशिला रखी। इस प्लास्टिक पार्क में 111 छोटे छोटे यूनिट लगाए जाएंगे, जहां प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से 12,000 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके अलावा यहां प्लास्टिक इंस्टीट्यूट की स्थापना भी की जाएगी, जहां प्लास्टिक इंजीनियरिंग की पढ़ाई होगी। भारत सरकार ने जो प्लास्टिक पार्क का एक कॉन्सेप्ट बनाया है, उसमें से एक प्लास्टिक पार्क भारत सरकार ने हम लोगों को देवघर में दिया है और राज्य सरकार ने ये जमीन देवीपुर में दिया है। आपको ध्यान हो कि माननीय अनंत कुमार जी, जो अब नहीं है, हमारे सीनियर लीडर थे और इस विभाग के मंत्री थे, उन्होंने अंतिम प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी सरकारी काम के लिए मेरे साथ किया था। आपको ध्यान हो, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस काफी छपा भी था। हजारीबाग रेलवे स्टेशन पर 28 करोड़ की लागत से निर्माण होने वाले कोच अनुरक्षण डिपो का विधिवत भूमि पूजन कार्य संपन्न हुआ। दिल्ली से ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्थानीय सांसद सह केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री जयंत सिन्हा और रेलवे बोर्ड के चेयरमैन विनोद कुमार यादव ने संयुक्त रूप से कोच अनुरक्षण डिपो का शिलान्यास किया। मुझे पूरा विश्वास और भरोसा है कि चेयरमैन रेलवे बोर्ड के सहयोग से, माननीय पीयूष गोयल जी रेल मंत्री जी के सहयोग से, जो हम लोगों को और भी काम करने हैं हजारीबाग में, इस कनेक्टिविटी की क्रांति को और विस्तृत रूप से आगे बढ़ाने के लिए, वो भी काम जल्द से जल्द हो जाएंगे। पर जो रेलवे के जो कोचेज होते हैं, वो जब यहाँ आएंगे तो उनको सर्विस करके, उनकी साफ सफाई करके, पुनः यात्रा के लिए उसको जो फिटमेंट होता है वो किया जा सकेगा। और दुमका केंद्रीय विद्यालय का शिलान्यास कल्याण मंत्री लुइस मरांडी ने किया। धधकिया में 18 महीने में केंद्रीय विद्यालय भवन बनकर तैयार हो जाएगा। 2 साल से जिले में केंद्रीय विद्यालय संचालित है, जो कल्याण विभाग के भवन में चल रहा है, लेकिन अब जल्द ही इस विद्यालय को अपना भवन मिल सकेगा। काम भी मिल गया है और आज हम लोग उसका शिलान्यास किए हैं। यह 18 महीने में पूरा होने का है और 18 महीने के बाद फिर पूरा विद्यालय यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। तो मेरे लिए भी ये बहुत गर्व का विषय है कि हम अपने कार्यकाल में अपने माध्यम से, माननीय मोदी जी के आशीर्वाद से, माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से ये सारा चीज यहाँ पर ला पा रहे हैं। उधर गुमला में केंद्रीय राज्य मंत्री सुदर्शन भगत ने अपने कार्यकाल में किए गए कार्यों की जानकारी दी। साथ ही जिन कामों को वो नहीं करवा सके, उस पर दिल में कसक होने की बात भी कही। सुदर्शन भगत ने दावा किया है कि आगामी चुनाव में बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। गांव से लेकर शहर तक आम आदमी की भावनाओं के अनुरूप उन्होंने काम की है और आज कारण ही है कि देश की जनता
आज पुनः एक बार फिर से माननीय मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती है। और राजधानी रांची में रोमांचक वनडे इंटरनेशनल मैच के बाद इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की टीमें दिल्ली के लिए रवाना हो गई। एयरपोर्ट पहुंची दोनों टीमों की रवानगी के दौरान लोगों की भारी भीड़ जुटी रही। इस दौरान हालांकि कुछ ही खिलाड़ियों से लोगों की बात हो सकी, लेकिन अपने फेवरेट खिलाड़ियों को देखकर लोग रोमांचित दिखे। एयरपोर्ट पर मौजूद बच्चों से बात की हमारे सहयोगी मनोज कुमार ने। वनडे मैच के बाद दिल्ली के लिए दोनों टीमें रवाना होने यह रांची एयरपोर्ट पे पहुंची है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के टीमों के खिलाड़ियों की एक झलक पाने के लिए उनके प्रशंसक बड़ी संख्या में यहां मौजूद रहे। हालांकि उनके प्रशंसकों को से खिलाड़ियों की मुलाकात नहीं हो पाई, बात नहीं हो पाई, लेकिन लोग यहाँ पे लगे रहे। कुछ बच्चे हैं यहाँ पे, शायद इन्होंने कुछ ऑटोग्राफ्स वगैरह लिए हैं, हम इनसे बात करते हैं। ये बैट आप लेकर के आए थे, किनसे मुलाकात? जी मिचेल जॉनसन, हेडन, हेमंत सोरेन जी। अच्छा लगा मिलके, बहुत मजा आया। आप बताइए। बहुत लोग आए थे यहाँ पे। मिचेल जॉनसन से हम लोगों ने मुलाकात हुई थी हमारी, और हेडन से मुलाकात हुई थी। फिर इंडियन टीम से हमारे पूरा वीडियो बना लिया था उनका। मुलाकात नहीं हुई भारतीय खिलाड़ियों से? हुई थी। हम लोगों ने चिल्लाया था, लेकिन रिस्पॉन्स ही नहीं दिया उन्होंने कुछ हमें। आपके फेवरेट खिलाड़ी कौन थे? विराट कोहली है, जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या। आप बताइए। हार्दिक पांड्या मेरा फेवरेट है। किसी का ऑटोग्राफ ना मिला और किसी से बातचीत नहीं हुई, फिर भी मजा आया। लेकिन मजा आया। बच्चे जो हैं, प्लेयर को देख के मजा आया, और ऑस्ट्रेलियन प्लेयर को भी मैंने देखा, मजा आया हम लोगों को। तो कुछ आप चाह रहे थे उनसे बातचीत करना, उनसे ऑटोग्राफ लेना? किनका ऑटोग्राफ आप चाह रहे थे? हम ग्लेन मैक्सवेल का, विराट कोहली का, जो हमें नहीं मिल पाता। मैक्सवेल, फिंच एंड जसप्रीत बुमराह। मेरा विराट कोहली से लेने आया पाए। तो इस तरीके से देखते हैं कि कई प्रशंसक जो हैं, खास करके उसमें बच्चे ज़्यादा थे, कुछ महिलाएं भी थी यहाँ पे, और कुछ बड़े लोग भी थे। हालांकि जो खिलाड़ी हैं, 2-1 खिलाड़ियों ने ऑटोग्राफ बच्चों को दिया है, उनके बैट पे दिया है, उनके कागज़ों पे दिया है, लेकिन ज़्यादातर खिलाड़ी जो हैं सिर्फ हाथ हिलाकर चले गए। बावजूद जो यहाँ उनके प्रशंसक थे वो काफ़ी खुश नजर आए। कैमरा पर्सन अमित के साथ मनोज, न्यूज़ 18 रांची। तो बच्चों में भी खासा क्रेज क्रिकेट खिलाड़ियों को देखकर देखने को मिला है। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे। रांची से खबर। रांची में 233 आरक्षकों ने आज देश सेवा की शपथ ली। जैप 1 ग्राउंड में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में नव आरक्षकों ने डीजीपी डीके पांडे को सलामी दी और शानदार परेड किया। पुलिस कर्मियों की कमी झेल रहे झारखंड पुलिस को आज 233 नए आरक्षक मिले। जैप 1 ग्राउंड में डीजीपी डीके पांडे के सामने आरक्षकों ने देश सेवा की शपथ ली। डीजीपी ने नए आरक्षकों को ट्रेनिंग के दौरान मिली सीख को जमीन पर उतारने का संदेश दिया। साथ ही आतंकवाद, नक्सलवाद के खिलाफ डटकर खड़े रहने की सलाह दी। और ये सभी जो आपको ट्रेनिंग के गुण सिखाए गए, हमें उम्मीद है कि जब आप फील्ड में जाएंगे, उग्रवादियों से मुठभेड़ करेंगे, अपराधियों से भिड़ेंगे, तो ये सारी चीजें आपको काम आएंगी। नए आरक्षकों को जैप 1 के अलावे जंगलवार फेयर स्कूल और आर्मी के ट्रेनर की तरफ से ट्रेनिंग दी गई है। इन्हें अत्याधुनिक हथियार चलाने के साथ तकनीकी उपकरणों के संचालन और खुफिया सूचनाओं को जुटाने में भी कौशल हासिल है। एक बात याद रखिएगा कि इन 128 दिनों के प्रशिक्षण में जो आपको सिखाया गया, वह पूरे विश्व के पुलिस बलों, अर्धसैनिक बलों और सैन्य बलों के सैकड़ों वर्षों के अनुभव का सार है। ये सारे अनुभव आप 128 दिन में नहीं कर सकते थे, एक जीवन काल में भी नहीं कर सकते। अंतिम रूप से 228 पुरुष आरक्षी एवं 5 महिला आरक्षी कुल 233 प्रशिक्षकों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। नए आरक्षकों को 128 दिन का कठिन प्रशिक्षण दिया गया है। इनमें 228 पुरुष आरक्षी और 5 महिला आरक्षी शामिल हैं। पासिंग आउट परेड के बाद ये राज्य पुलिस का हिस्सा बन गए। मनोज कुमार, न्यूज़ 18 रांची।
बदलाव के लिए साहसी होना जरूरी है और इसी सोच के साथ अपने सपनों को पूरा कर रही हैं रांची की बेटी सुजाता भगत। झारखंड पुलिस के स्पेशल ब्रांच में इंस्पेक्टर के पद पर तैनात सुजाता का स्पोर्ट्स में काफी पुराना स्पोर्ट्स से रिश्ता रहा है। एथलेटिक्स से अपने स्पोर्ट्स करियर की शुरुआत करने वाली सुजाता पावर लिफ्टिंग में 3 बार एशियन चैंपियन रही और इससे अधिक बार नेशनल चैंपियनशिप भी जीत चुकी हैं। फिर 2011 में मैं नेशनल में गोल्ड जीती, मेरे इंडिया टीम में सिलेक्शन हुआ एंड दैट टाइम मेरा जर्नी जो है लिफ्टिंग में शुरू हो गया। मैं जापान में भी जाके एशिया चैंपियनशिप में गोल्ड ली, फिर कंटिन्यू 3-4 साल मैं एशिया चैंपियन रही, एशिया यूरोप का चैंपियन रही। फेडरेशन कप जो काफ़ी प्रेस्टिजियस इवेंट्स होता है हर गेम में। हाँ, हाल फिलहाल मतलब मेरे 2018 में लास्ट में इंटरनेशनल जो भी है वो वर्ल्ड जीती हूँ। बेरोजगारी देश और समाज के लिए चिंता का विषय है। सभी को सरकारी नौकरी देना किसी भी सरकार के लिए संभव नहीं है। ऐसे में रघुवर सरकार के द्वारा चलाई जा रही झारखंड कौशल विकास मिशन बेरोजगारों को हुनरमंद बनाकर उन्हें स्वरोजगार बना रहा है और खासकर महिलाओं के लिए ये योजना वरदान साबित हो रही है। गोड्डा की बतडीहा पंचायत का ग्रामीण स्वराज कौशल विकास केंद्र स्किल इंडिया कार्यक्रम के तहत कई तरह के प्रशिक्षण देकर बेरोजगारों को हुनरमंद बना रहा है, जहां पुरुषों की तुलना में महिलाओं की भागीदारी ज्यादा देखने को मिल रही है। महिलाएं नर्सिंग और सिलाई सीखकर अपने पैरों पर खड़े होकर अपना भविष्य संवारना चाह रही हैं और इनमें आदिवासी और अल्पसंख्यकों का रुझान ज्यादा नजर आ रहा है। सिलाई सीखने आई हूँ, सिलाई सीख के सोचती हूँ कि अपना रोजगार करूँगी और घर द्वार भी नहीं है छत वाला, सोचती हूँ घर द्वार बनाऊँगी, बच्चों का अच्छा स्कूल में एडमिशन कराऊँगी, अपना भविष्य आगे बढ़ाऊँगी। मेरे हस्बैंड रोजगार से बचे थे, अभी किसी वजह से उसका काम छूट गया, जिसके कारण मैं चाहती कि मैं भी ये कुछ सीख कर अपने पैरों पे अपना घर उनके बोझ को हल्का करूँ और कुछ काम कर सकूँ। यहाँ की महिलाएं अब शायद पीछे मुड़कर देखने को तैयार नहीं। शायद यही वजह है कि कई महिलाएं अब प्रशिक्षण प्राप्त कर इसी प्रशिक्षण केंद्र में मास्टर ट्रेनर बन चुकी हैं। जो महिलाएं ये सोचती थी कि वो पुरुषों की बराबरी नहीं कर सकती, अब उनकी सोच बदल चुकी है। सिखाना बहुत अच्छा लगता है और हम सबको चाहते हैं कि सीख के वो खुश रहे और काम को आगे बढ़ा सके। बैच में कम से कम 35 कैंडिडेट रहती है। हाँ, हम चाहते हैं कि हमारे देश की महिला जो है वो पुरुष से कंधे मिलाकर आगे बढ़े और जिससे कि हमारे गांव और समाज और हमारे देश का तरक्की हो। इसलिए हम लोग पूरी अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि हम अपनी देश की महिलाओं को सशक्त बनाएं। बहरहाल किसी भी सरकार के लिए सभी को सरकारी नौकरी देना संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में हुनरमंद बनाकर बेरोजगारी दूर करने के लिए सरकार का ये प्रयास निश्चित रूप से सराहनीय है। आने वाले दिनों में यही महिलाएं स्वावलंबी बनकर आधी आबादी के लिए प्रेरणा बनेंगी। अजीत कुमार, न्यूज़ 18, गोड्डा। हाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।